वैसे तो जम्मू कश्मीर के कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो युवाओं के साथ जुड़ा हुआ एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है बेरोजगारिता, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। वादे बहुत सारे हुए जम्मू कश्मीर के साथ, लेकिन वो वादे सिर्फ ठंडे बस्ते में ही रहे। लेकिन आज भी यूथ जो है दरबदर है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महंगाई सिर के ऊपर है। यूथ करे तो क्या करे, जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो आपके सामने है। मैं आज सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ दविंदर सिंह राणा जी के पास, और जानूंगा कि क्या कोई रोड मैप सरकार के पास होना चाहिए, क्योंकि दविंदर सिंह राणा जी लगातार अनएम्प्लॉयड यूथ से मिलते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी कई सारे यूथ के डेलीगेशन से मिले, जिनकी एक ही डिमांड थी कि उनको नौकरियां जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रही हैं। राणा साहब, यूथ बड़ा मायूस है और नौकरियां नहीं मिल रही हैं। हालांकि पिछले दिनों कुछ नौकरियों का चयन हुआ, लेकिन अभी भी जिस हिसाब से बेरोज़गारिता है उस हिसाब से जो है जॉब्स नहीं आ रही हैं। कोहली साहब, दो मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में जो बड़े अहम हैं। एक अनएम्प्लॉयमेंट, एक अनएम्प्लॉयबिलिटी। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया बेरोज़गारी, और अनएम्प्लॉयबिलिटी हो गया कि जो आदमी पढ़ा है लेकिन वो स्किल सेट नहीं है उसके पास कि वो एम्प्लॉयबल हो। कम पढ़ा है और स्किल सेट भी नहीं। आज अगर मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में सबसे मेजर कोई प्रॉब्लम है इस वक्त, सियासत को अलग रख के हर आदमी को, नौजवान जो हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो हाल ही में क्लास 4 के एग्ज़ाम्स हुए उसमें कट ऑफ था 12th और 12th से ऊपर। अब 12th और 12th से ऊपर अगर आप देखें तो मेरी इतला के मुताबिक, हो सकता है गलत हूँ क्योंकि मेरे सरकार के आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि 8 लाख लोगों ने शायद अप्लाई किया था। अगर 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया तो इसका मतलब यह है कि वो 8 लाख तो अनएम्प्लॉयड हैं। और मैं ये ज्यूम करता हूँ क्योंकि उधर कट ऑफ 12 था तो 50,000 ऐसे भी होंगे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा, तो 8.5 पौने लाख हो गए। उसके अलावा 10वीं वाले जो हैं वो भी होंगे, कोई 10वीं पास बच्चे जो होंगे वो भी कोई लाख सवा लाख के करीब होंगे टोटल। तो कुल मिला के ये कुछ 10-12 लाख लोगों तक ये आंकड़ा पहुंचता है जम्मू कश्मीर में। और ये बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि पिछले 4-5 साल में कोई नौकरियां नहीं मिली। हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास कोई ऑथेंटिक डेटाबेस नहीं है। सरकार को चाहिए पहले एक डेटाबेस बनाएं कि कितने लोग हैं जो 8वीं पास हैं, कितने लोग हैं जो 10वीं पास हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, कितने हैं जो 12वीं पास हैं, कितने हैं जो ग्रेजुएट हैं, कितने हैं जो मास्टर्स हैं। वो उसके बाद एक उनको देख के उनके लिए सल्यूशंस हों कि जो 8वीं पास हैं उनको क्या स्किल सेट देना है ताकि वो एम्प्लॉयबल हों, और 10वीं पास हैं तो उनके लिए क्या करना है, 12वीं पास को क्या करना है, और उसके मुताबिक एक रोड मैप बनाया जाए जो कि रोड मैप इनको, क्योंकि ये सबसे सीरियस प्रॉब्लम है, इसमें सियासत से हट जाना चाहिए। कल मेरे पास 200 लड़के आए ज्वाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी से, मैंने उनको ज्वाइन नहीं कराया। मैंने कहा बेटा आप ये सियासत को झूठ भूल जाइए, आपके संघर्ष में हम आपके साथ हैं, सियासत ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक यूथ का सवाल है और स्टूडेंट्स का सवाल है, मुझे लगता है कि सबको सियासत को अलग रखना चाहिए। हम ये सियासी अखाड़ा ना बनाएं, ना तो उनके साथ झूठ बोलें और उनके साथ गवर्नमेंट के साथ बैठ के, मैं आपके माध्यम से LG मनोज सिन्हा जी हैं, बहुत सियासी सूझबूझ रखते हैं और कामकाज जो यहाँ का संचालन है उसकी तरफ उनका बड़ा निजी ध्यान है और बारीकी में जा रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो एक कमेटी बना के एक प्रॉपर सब स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करके एक प्रॉपर रोड मैप बनाएं, जिस रोड मैप के तहत इन लड़कों का फ्यूचर जो है उसको गारंटी किया जाए। नहीं तो ये आज 10-12 लाख लोग हैं, कल 20 लाख होंगे और ये नंबर बढ़ता जाएगा। और फिर क्या हो रहा है कि हर साल कुछ ना कुछ बच्चे ओवर एज हो रहे हैं। इसमें एक प्रॉपर एक रोड मैप होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कहा यहाँ 4 नौकरियाँ निकल गई, 5 नौकरियाँ, वो नहीं है, एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए। और दूसरी जो बात है जो मैं बार बार कहता रहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, जैसे IIT बना, IIM बन रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है, या और इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, या रिंग रोड्स बन रही हैं, या टनल्स बन रहे हैं। इनमें एक प्रावधान होना चाहिए कि 90% बच्चे जो हैं कम से कम क्लास 4 के और 50% लोग क्लास 3 के जो हैं वो जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए इसमें जो एम्प्लॉय किए जाएं। क्योंकि अगर आपने उनको मौका नहीं दिया, ये लड़के जो हैं ये ओवर एज हो जाएंगे
और ये बेचारे सारी उम्र अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो ये क्या करेंगे। इसलिए ये और इसमें कोई ऐसी देशद्रोही वाली बात नहीं है। अभी आपने देखा हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर गवर्नमेंट ने एक प्रावधान लाया है कि निजी सेक्टर में, मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी 75% जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो हरियाणवी को दी जाएगी। बहुत बड़ी बात है, आज तक किसी ने प्राइवेट सेक्टर में नहीं लाया। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी ये सरकारी, अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, या फिर यहाँ आर्मी में रिक्रूटमेंट होती है, एम्यूनिशन डिपो में होती है, या हर जगह रिक्रूटमेंट होती है, वो सारी की सारी रिक्रूटमेंट जो है, जो जम्मू कश्मीर में जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए प्रावधान अगर बनाया जाए तो मैं समझता हूँ कि उससे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे नौजवानों के लिए निकलेंगे और मज़दूरों के लिए निकलेंगे, गरीबों के लिए निकलेंगे, और उससे हम एम्प्लॉयमेंट को भी बहुत हद तक टैकल कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे पहले एक डेटाबेस होना चाहिए, उस डेटाबेस को स्टडी करके उस डेटाबेस का हर कैटेगरी के लिए एक सल्यूशन होना चाहिए, उस सल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का एक रोड मैप होना चाहिए और एक मंसूबा बनाना चाहिए कि कैसे इस इशू को टैकल किया जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगी तो प्राइवेट सेक्टर में होगा, बात ये हमारे पास स्किल सेट भी नहीं है। अगर आप देखें आज की डेट में आपको प्लम्बर चाहिए हो, राजड़ा चाहिए हो, आपको मैकेनिक चाहिए हो, इलेक्ट्रिशियन चाहिए हो, आपको बाहर से लोग लाने पड़ रहे हैं। तो इसलिए ऐसा ना हो कि एक स्टेज आ जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट का पहाड़ खड़ा हो जाए, अनएम्प्लॉयबिलिटी के पहाड़ खड़ा हो जाए और हमारे लोग जो हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाए, और ये बड़ी परेशानी है। और दूसरी परेशानी इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो ड्रग मैनेस है, ड्रग्स का, ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत ख़तरनाक है। ड्रग्स, एक अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा दीपक ड्रग्स का। इन दोनों की तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। आपने कहा अनएम्प्लॉयमेंट, मैं कहता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है और ड्रग्स का बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इन दोनों की तरफ तवज्जो। सर अगर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती है तो जो ड्रग्स मेनेस है इसके ऊपर भी बड़ा नहीं, वो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म भी हो, लेकिन ड्रग्स जो है, ड्रग्स का एक मेनेस है। ड्रग्स के मेनेस को बिल्कुल एक टास्क फोर्स बना के प्रॉपरली हैंडल करना है, और जो लोग सरगर्मा हैं इसमें उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए ताकि लोगों को इबरत बन जाए, क्योंकि ये हमारी पूरी की पूरी नस्ल को तबाह कर रहे हैं, बच्चों को तबाह कर रहे हैं। और जो लोग भी हैं उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए और पब्लिकली ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि लोगों को पता लगे कि इबरत हो कि दोबारा कोई ऐसा काम ना करे। और अगर कोई सरकारी एहलकार भी उसमें इन्वॉल्व हो, उसको भी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये मसला जो है ये आने वाली नस्लों को ख़राब करने वाला मसला, और इस मसले को बड़े संजीदगी से लेना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जैसे आप, एक ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी, अब दूसरा ये है छोटी छोटी चीज़ें। कल मैं गया, वो BSF के बच्चे वहाँ सड़क पर बैठे हैं। अब देखिए बड़ी अजीब सी बात है, 3000 बच्चे आपने मेडिकली अप्रूव किए, सब फिट हैं और टेस्टेड हैं, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। आपके पास 1500 पोस्टें थी, आपने लगा दी, 2900 बच्चे आपने किया। अभी 1400 बच्चे जो हैं ये टेस्टेड हैं, ये इन्होंने टेस्ट पास किया है, क्वालिफाई किया है। अब ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक बहुत बड़ा फोर्स है, पूरे हिंदुस्तान का फोर्स है, हमारा प्रीमियर एक पैरामिलिट्री फोर्स है हमारी। अब उसमें 1500 बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे, आप ये जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के सेक्टर में भी इतनी पोस्ट अवेलेबल होंगी कि ये 1500 बच्चे एब्जॉर्ब हो जाएं। अब उनको लाठी चार्ज करना क्या है, ये बच्चे अगर, ये मैं समझता हूँ प्रॉपरली इसको टेकअप किया जाए। मैं आपके माध्यम से LG मनोज सिन्हा साहब से कहूँगा कि अगर वो ज़ाती तौर पर इसको होम मिनिस्ट्री के साथ टेकअप करें तो मैं समझता हूँ कि उनकी इंटरवेंशन के साथ ये मसला हल हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि 1500 बच्चे और एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आपने शुरुआत में कहा कि पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी है, राजनीति को, इसीलिए लेकिन BSF वालों को ना ऐसे झांसा दे दिया गया, भाई आपके लिए पोस्टें हम ला रहे हैं, लेटरें लिखी जा रही हैं, फिर सेंटर से भी स्टेटमेंट, फिर अगर नहीं दे सकते तो क्यों इनको भी? इसीलिए कह रहा हूँ कि बड़ी संजीदगी से इस मसले को भी लेना चाहिए। ये हो सकता है, ये हल हो सकता है मसला। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इनको आश्वासन दिए कोताही हुई है, नहीं तो वो भी कर सकते थे। मैं उनको जब गया तो मैंने उनको कहा कि भैया इसमें ना BJP, ना NC, ना कांग्रेस, ना PDP, इसमें कुछ नहीं है, आपका मसला है, जो भी हल करता है उससे हल करवाइए। अगर BJP हल करती है, वो सरकार में है, हम खुश होंगे। अगर हम कोई असिस्टेंस कर सकते हैं हम असिस्ट करेंगे। हमने रिक्वेस्ट की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को कि भाई आप भी पार्लियामेंट में टेकअप करिए, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें।
ये लोगों का मसला है। इसमें बीजेपी से भी अगर आग्रह करना पड़ता है, बीजेपी सरकार से भी आग्रह करना पड़ता है, कोई नहीं। मैं आपके माध्यम से इसीलिए एलजी मनोज सिन्हा साहब का नाम ले रहा हूँ कि वो चूँकि हेड ऑफ द स्टेट हैं, अगर वो इस इशू को टेकअप करें और ये मसला जो है मेरे ख्याल हल हो जाएगा और 1500 बच्चे हमारे जो है वो लग जाएंगे जो सिलेक्टेड हैं। और मुझे लगता है कि ये मसला जो है ये कम से कम ये 1500 बच्चे हो जाएंगे। सिमिलरली डेली वेजर्स हैं। अब देखिए डेली वेजेस का मसला है, अब उसमें भी सियासत है कि नहीं साहब ये हमारे लोगों ने, कांग्रेस ने लगाया, पीडीपी ने लगाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो 60,000 आदमी लगे हुए हैं, उनकी बायोमेट्रिक्स भी हो गई, उनकी वेरिफिकेशंस भी हो गई। देखिए पहला तो सवाल ये है कि पीएचई और पीडीडी में ये लड़के लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ये आपने वेरीफाई कर लिया। इनको तनख्वाह भी कभी कभी मिल रही है, जो भी मिल रही है इनको थोड़ी बहुत मिल रही है, वो कुछ भी नहीं, पीनट्स, मिनिमम वेजेस भी नहीं इनको मिल रही, रेगुलर वेजेस भी नहीं मिल रही। आपने इनको एनालाइज कर लिया, आपने वेरीफाई करना था, वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है। गलती किसी की भी है, मैं कहता हूँ जी हमारी गलती है, किसी की गलती है, इस गलती में मत पड़े। लेकिन एक फैक्ट है, जिस वक्त ये स्ट्राइक पे जाते हैं पानी की किल्लत हो जाती है या बिजली में डिसरप्शन हो जाती है। पूछो क्या बात है, कहते हैं ये स्ट्राइक में। इसका मतलब ये फोर्स जो है, ये वर्क फोर्स एक ऑथेंटिक वर्क फोर्स है जो काम कर रही है ग्राउंड पे, जिसकी वजह से सिस्टम चल रहा है। अदरवाइज जब वो स्ट्राइक पे जाते हैं तो फिर क्यों महकमा कहता है कि इनकी वजह से डिसरप्शन होगी। इसका मतलब वो एक गेनफुल असेट हैं डिपार्टमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स हैं जो काम कर रहे हैं। अब इन पे कॉल लेनी चाहिए और इनको कॉल लेके इनको रेगुलराइज कर देना चाहिए, ताकि कम से कम अगर ये महकमे में इनकी रिक्वायरमेंट है तो ये काम करें, ताकि इनका भी मसला हल हो। क्योंकि ये मसले जो हैं, ठीक है जी, किसी के भी मसले हैं, ये किसने बनाए क्या बनाए वो बात की बात है। तभी मैंने शुरू में कहा इसमें सियासत नहीं, ये 60,000 फैमिलीज़ का सवाल है और सिस्टम को वो एड कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज कर देना चाहिए। कोई NYC हैं, छोटे छोटे मसले हैं। अब उसमें जवाब ये है कि ये मसले पीछे से आए, बिल्कुल ठीक, पीछे से आए। मैं बार बार आपके माध्यम से और हर एक चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि आज जो हालात जम्मू कश्मीर में, उसमें सब लोग जो सियासत में हैं उनको अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये कहना कि उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है, उसकी गलती है, सबकी गलती है, तब हम यहाँ पहुँचे, जो भी हो गया। लेकिन मेरा ये सब मानना है कि इस वक्त इनके साथ सियासत नहीं होनी चाहिए। इस वक्त फौरी तौर पर ये जितने भी मसले हैं, होम गार्ड का मसला है, होम गार्ड की जो सैलरी दिल्ली में मिल रही है वही यहाँ दे दीजिए, अगर हर चीज़। तो मेरा ये पॉइंट है, इसमें देखना चाहिए। और दूसरा, एसेंशली जम्मू कश्मीर के रहने वाले जो लोग हैं उनको हर चीज़ में प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अब मिनरल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मिनरल का कॉन्ट्रैक्ट जो मेरी इतला है, मुझे पूरा हो सकता है मैं फैक्चुअली आई में बी इनकरेक्ट, क्योंकि मुझे जो किसी ने बताया मैं आपको सुना रहा हूँ। पूरा का पूरा मिनरल का कॉन्ट्रैक्ट है वो बाहर वालों को चला गया, ठीक है जी, हो गया जो भी हो गया, ऑल इंडिया आपको हुआ, रेवेन्यू भी आया, ठीक है। लेकिन जो उस ट्रेड के साथ जुड़े हुए मजदूर हैं, जो टिप्पर ट्राली वाले हैं, जो वहाँ काम करते हैं, वो तो लोकल होने चाहिए। आप रिंग रोड बना रहे हैं, आप IIM की बिल्डिंग बना रहे हैं या एम्स की बिल्डिंग बना रहे हैं, आप कोशिश करिए। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट भी, समझिए, मैं समझता हूँ कि चलिए ऑल इंडिया लेवल पे आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसी को भी दिया, अच्छी कंपनी को दिया होगा, मैं उस पर नहीं पढ़ रहा, लेकिन उनको कहिए कि भाई जो मजदूर हैं 90% हमारे लगाओ, टिप्पर कोई हमारा लगे, हमारा कोई JCB लगे, हमारा कोई नौकरी लगे। अनएम्प्लॉयड यूथ कोई लोन लेके कोई लगाएगा। अब आपने ये देखा, जो अभी आप मुझसे बात कर रहे थे, सिद्रा के जितने बच्चे हैं उनका वो सारे भाई रेस्टोरेंट वो चल रहे थे, वो चाय की दुकान कोई चला रहा था, कोई कुछ चल रहा था, एक दो आदमियों ने कोई रेस्टोरेंट थोड़ा फैंसी खोल दिया, वो नज़र में आ गया। नहीं तो वो आज 20-20 साल से वहाँ चाय की दुकानें चल रही थी, वो छोटे सुनसान और छोटे छोटे छापे थे। कोई चाय की दुकान थी, कोई बाकर खानी की दुकान थी, कोई वो था कैफेटेरिया था। आपने कई बार चाय पी होगी, मैंने रोड साइड थे वो। अब उन्होंने थोड़ा सा किसी ने लोन शोन लेकर उनको रंग रूंग कर लिया, एक दो आदमियों ने वहाँ वो कोई चला दिया, वो एक जॉइंट सा बन गया, वो एरिया हब बन गया। तो अब वो उसको, चलिए कुछ होंगी गलती, मैं नहीं कह रहा कि उनमें नहीं होंगी, सरकार की तरफ से एक्शन हुआ तो कोई ना कोई होंगी, त्रुटियां होंगी, लेकिन कोई ना कोई हल तो निकालना है। उनको बंद कर देने से क्या होगा? मतलब मैं ये कहता हूँ कि उनके साथ फैमिलीज एसोसिएटेड है, उनके साथ लोग एसोसिएटेड है, उनकी मदद करिए। जो भी हल है, हल निकालना है ना। देखिए बात यह है, बड़ी अच्छी बात है कि सिस्टम क्लीन होना चाहिए, लेकिन सॉल्यूशंस भी निकलने चाहिए।
सॉल्यूशंस भी निकलने चाहिए। जहाँ एक रोड मैप बनना चाहिए टू मूव ऑन। लोगों को, जो नौजवान हैं, ख़ासतौर ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चे जो हैं इनको एक राह ऐसी दी जाए ताकि इनका कोई मुस्तकबिल बने। नहीं तो ये बेचारे तो परेशान घूम रहे हैं, ये जाएंगे कहाँ? और मैं ये समझता, चलिए अगर आज आप रिस्ट्रिक्शन कुछ देर के लिए लगा दीजिए ताकि कम से कम जो 5-6 साल इनको नौकरियाँ नहीं मिली वो इनका काम हो। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें संजीदगी लाई जाए। इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास बच्चे आए, मेरे पास, मैं आपको बता रहा था अभी 200 बच्चा सुबह आया था, मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ। मैंने उनको कहा भाई कोई जाइनिंग शाइनिंग नहीं करनी, मैं संघर्ष करूँगा आपके लिए, आपकी एम्प्लॉयमेंट। मैं जेन्युइनली ये समझता हूँ कि अगर हम ये रोड मैप नहीं क्रिएट करेंगे और प्रॉपर इसको एग्जीक्यूट नहीं करें, और मेरा ये भी मानना है, मैं ये भी बता दूँ कि गवर्नर्स रूल में इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ है, ये मेरा मानना है, मतलब कोई आदमी मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहे कर ले, प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो टीम ऑफ ब्यूरोक्रेसी यहाँ है, उनमें इतनी कॉम्पिटेंस है कि वो एक ऐसा रोड मैप बना सकते हैं जिससे कि ये मसला हल हो सकता है। शायद मैं नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ये मतवातन है, वो कभी नहीं हो सकते। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन जो प्रेजेंट सेटअप है, ये अगर मैं ये समझता हूँ, ये प्रेजेंट जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, ये और जो टीम है वहाँ ब्यूरोक्रेसी की, ये इतने कॉम्पिटेंट हैं कि ये एक रोड मैप बना सकते हैं, और रोड मैप जो है उस रोड मैप को आगे चलाएं ताकि बच्चों का कोई ना कोई मुस्तकबिल बने। साहब बिल्कुल एक आखिर तुसें पहले ही आख्या कि राजनीति की गल नहीं करनी है, लेकिन अगर ड्रग्स मैनेस की गल करा तो जी नशाखोरी जम्मू कश्मीर च बधा दी है, वो एक बड़ा जोड़ा एंगल आता वो भी आता कि जोड़े इलीगल रोहिंगियाज इतने बसे दे वो भी उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, और पुलिस ने केस भी दर्ज किए, कई सारे परचे भी लगे दे, तो हूँ इनकी वेरीफिकेशन हो दी है, इनकी प्रॉपर डिपोटेशन का काम अगर ये शुरू करा देन, क्या अच्छा स्टेप है? देखो जी, नशेड़िया नशे जेड़ा भी आदमी चलादा, जेड़ा भी आदमी, कोई भी होए, रोंगिया होए, कोई होए, जो मर्जी होए, जेड़ा नशे चलादा वो सब तो बड़ा टैररिस्ट है मैं समझना, क्योंकि वो साड़ियाँ नस्लां अगे खराब करा दा, और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जितना रोंगिया का सवाल है, तो घड़ी घड़ी मी पता है तो रोंगिया की पुछते, तो सोचते पता नहीं ये दविंदर राणा क्या आखे रोंगिया। असें रोंगिया के बारे बिल्कुल क्लीयर आख्या, नास लियाने वाले नहीं थे, नास भेजने वाले भी थोड़े इस वेले जी गौरमेंट भेजी सकती। ये रोज़ इसका पोलिटिकल इशू बनाते, इन्हें भेजो, ये अपने देश जान, इज्जत करने जान। साढ़े अगर साढ़े कानून दे इन्हें जिन्हें लिया, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें वापस भेजी ओड़े, असें थोड़ा इन्हें बसाया या इन्हें रखा इतने। और साड़ा क्या इंटरस्ट है? साड़ा इंटरस्ट है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के जोड़े रौने वाले लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जम्मू का, कश्मीर का, कुपवाड़े का, डोडे का, सांबे का, कठुए का, किश्तवाड़ का, पुंछ का, रजौरी का, अनंतनाग का, उसका इंटरस्ट जोड़ा है वो प्रोटैक्ट किया जाए, इन्ना साड़ा इंटरस्ट है। बाकी असें कुछ इंटरस्ट नहीं है कि कौन के है, इन्हें की भेज देना चाहिए, भेजो। तो तुहाडे के लीडर डॉक्टर साहब कई बार आखते हैं कि उन्हें पिछे भी आख्या कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, उन्हें आख्या ये साड़ा कोई लेना देना नहीं, उन्हें आख्या कि साड़ा ये कोई लेना देना नहीं, यूनाइटेड नेशंस के जोड़े रिफ्यूजी चार्टर है उसके मुताबिक उन्हें गल की। बहरहाल मैं तुम आखा ना, रोंगिया का इशू ही नहीं, अनएम्पलॉयमेंट के इशू की मैं फिर तुम आखागा, लैट अस नॉट लिंक इट विद एनीथिंग एल्स। मैं कोहली साहब तुहाडे कन्नै गल करांगा, ये अगर ये इंटरव्यू बाहर सिर्फ रोंगिया के इंटरव्यू बनिए जाग, मैं समझना तुस तो मैं अनएम्पलॉयड यूथ कन्नै इस वेले धोखा करांगे। अज की मेरी तुहाडे अगे बिनती है, तुसीं लोग सुनदे, तुहाडी एक हाई TRP है, मैं तुहाडे माध्यम कन्नै तुसीं अज एक किस्म का मैं तुहाडे अपने तुस भी एक इंस्टीट्यूशन चलदे फिरदे मीडिया दे, तुहाडे माध्यम कन्नै मैं ये चाहना कि अनएम्पलॉयमेंट उपर साडा फोकस होवे, असीं इसी डिविएट नहीं करचे। ये मेरी तुहाडे अगे बिनती है, क्योंकि अनएम्पलॉयमेंट जिहड़ी है वो बहुत सीरियस इशू है, और बहुत दुखी होंदा आदमी जो बच्चे देखता, इनका कोई फ्यूचर ही नहीं लभा दा। इसलिए मैं तुहाडे अगे बिनती करांगा इहदे उपर फोकस। बिल्कुल गल इसलिए छेड़ी क्योंकि कई जगह लोकल काम भी है, रोहिंगिया भी ले करते, ठेकेदारी का काम कुम करा दे, वो साढ़े लोकल लोकें भी मिली सकता है। नहीं अजे देखो ना, बाहर भी लोग बड़े आवाज है, कोई ना कोई असें रिस्ट्रिक्शन तो लानी पाऊग ना, ताकि कम से कम पहले साढ़े वाले ही नौकरी मिल जाए, फिर बाहर वाले भी हो। बाहर वाले केड़े कोई वलैती आवाज, साढ़े ही कहना आवाज है। कोई अगर इतने फैक्ट्री लांदा लाए, वो एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि भाई क्लास 4 और क्लास 3 दे तुसें कम से कम क्लास 4 दे 90% लोग लाने। क्लास उस इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा
ਜਿਹਦਾ ਮੀਂਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ। ਹੁਣ ਜਗਟੀ 'ਚ IIT ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਕਿ IIT ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। IIT ਬਣਿਆ, ਬਣਾने वाले 12 आए, ठेकेदार 12 आए, मजदूर 12 आए, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਵੀ ਆਏ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ थे। मैं फिर रिक्वेस्ट की डायरेक्टर साहब की और कर्नल राठौर उन्हें मेहरबानी की, उन्हें वापस ले मुड़े, मैं उनका भी ग्रेटफुल। मैं देखो साड़ा मकसद ये है जिन्नी दे लोकल स्टेक होल्डर्स की तुम इन्वॉल्व नहीं करोगे कोई भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी जी है वो प्रॉस्पर नहीं कर सकती। और हूँ एम्स बना दा, एम्स कम से कम 2-2.5 हज़ार आदमी लगेगा, कोई नर्सिंग अर्डरली लगेंगे। पहले तो मैं मुबारक देना चाहना गौरमेंट की कि उन्हें डॉक्टर शक्ति गुप्ता जो सन ऑफ द साइल और बड़े काबिल आदमी है उन्हें डायरैक्टर एम्स लाया। लेकिन अगे भी असें चाहते हैं कि जेडे उत्थे इंप्लॉयमेंट होए, जी उत्थे लोकल इंप्लॉयमेंट होए वो उन लोगों की होए जेडे इत्थे दे नेटिव हैं, लो लैवल पास नहीं आते उपरले लैवल पर ट्रेनिंग होए, उनकी ग्रूमिंग होए फर्स्ट क्लास, ताकि सारा स्किल सैट भी बने। साढ़े को पैरामैडिक्स हैं, नर्सिस हैं, फार्मासिस्ट हैं, उन्हें जॉब मिले। हो सकता साढ़े इन्ने काबिल नहीं हो, उन्हें ट्रेनिंग्स दी जाए, उनके स्किल सैट क्रिएट किया जाए ताकि वो एम्स के स्टैंडर्ड तक आउन, ताकि वो एक सारा वैल्यूएबल सैट बनेगा फिर सोसाइटी का। सो ये उपर काम करने की जरूरत है। हूँ IIT बनी है, मैं तुम सुना दा जी गल बिच रही। हूँ जमीन कुदी है, जगटी वाले की है, मतलब जम्मू कश्मीर की। उन्हें ली कंपनसेशन दी, ठीक है। उत्थे सारे लोग अगर बाहर दे लगणगे थले तो फिर लोकल आदमी की क्या फायदा होया? लोकल आदमी की कोई फायदा नहीं होया। और जिन्हें लोकल आदमी का स्टेक नहीं बनाओगे वो इंस्टीट्यूशन का के उसी वाधा होगा। इसलिए बड़ी जरूरत है कि 90% जी नौकरियां क्लास 4 वो दित्तियां जान लोकल्स की, और जड़ियाँ 50% क्लास 3 भी लोकल्स की दी जाए। कम से कम अज ही अगर ये फैसला हो जाए। और जड़ियाँ सिविल जॉब्स हैं जियाँ पोर्टर है, जियाँ पोर्टर ऑलरेडी इतने लगे थे, लेकिन एमिनेशन डिपो कोई लगते या कुछ सिविलियन जो लगते लोअर लैवल पर वो लेबर का काम है, वो लोकल्स की दिता जाए ताकि लोकल लोगों की इंप्लॉयमेंट मिले। इस हिसाबे का कोई निजी जड़ा करन वाला उदे भी प्रावधान होना चाहिए। फैक्ट्रियां लगी जान, अगर एक मिनट लिए मैं आखना बड़ियां फैक्ट्रियां लगी हैं, लेकिन सारे लोग अगर 12 आइए उदे लगी जाएंगे तो साढ़े लोगों क्यों? और ये प्रावधान को ऐसा नहीं, हिमाचल भी प्रावधान है कि भाई इन्ने % लोग लोकल लगने चाहिए। और जेडे इन्वेस्टमेंट भी करा उनके लिए भी बेहतर है कि लोकल होएगा, लोकल स्टेक होल्डर्स बननगे, लोकल लोग जेडे तुहाडे कन्नै इन्वॉल्व होणगे, उनका एक स्टेक बनेगा, उहदे कन्नै बैटर डिवेलपमेंट होएगी, बैटर ग्रोथ होएगी। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट उपर मैं तुहाडे माध्यम कन्नै आखिर फिर दोबारा आखांगा, अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी उपर एक सीरियस काइंड ऑफ डिबेट होना चाहिए। और ये कोई सियासत नहीं है कि जी BJP ने नहीं किया, वो नहीं किया, ये बड़ा आसान आखना। जो भी है एक देखो अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू कोई छोटा इशू नहीं है, बड़ा इशू है। लेकिन 5-6 साल ही साढ़ा नहीं होया। मैं नहीं आखदा कि पहले वाले बड़ा किया अगे वाले कितना, उस चक्कर च नहीं मैं पाँदा, नहीं पता। मैं आखना हूँ जो सिस्टम है इसी एक रोड मैप बनाओ, क्योंकि इस वेले मेरा यह मनना है कि जो प्रेजेंट सैटअप है गवर्नमेंट का, लैफ्टिनेंट गवर्नर या ब्यूरोक्रेसी, वो कॉम्पीटेंट है और वो फैसले वो ले सकते जो शायद एक इलैक्टेड गवर्नमेंट नहीं ले सकते। तो दे शुड होना ही चाहिए कि वो फैसले लैन जिहदे कन्नै लोकें दा ये भला होए। और हाँ साढ़े कोला कोई सलाह मशवरा करना हो या कोई असें पेपर देना हो, अस भी देगे, साढ़े कोई अस भी कोई सजेशन दे सकते, सुझाव दे सकते। साढ़ा मकसद ये नहीं है कि तनकीद व तकनीद करनी कि नहीं जी ये माड़ा ही माड़ा ना। साढ़ा एको मकसद है कि कोई ना कोई ऐसा रोड मैप बने, कंक्रीट रोड मैप बने जिहदे कन्नै कि बच्चें ही अगे उनका मुस्तकबिल बेहतर होए। और मैं समझना कि असें सारे मिलिए इंदे लिए आवाज़ चुकनी चाहिए। ये सड़कों पर बहुत अच्छा नहीं लगता, ये अच्छी गल नहीं है। कोहली साहब समाज का एक वर्ग जगह जगह सड़कें बैठे, पार्क बैठे दे, कोई छोले खा दा बेचारा, कोई उधर बन खा दा, कोई एक जगह बैठे लाठी चार्ज। ये अच्छी गल नहीं है, ये साढ़े बच्चे न। क्यों ये सड़क दरबदर होने? फिर साढ़ा रोने का क्या मकसद है अगर इन्हें सड़कों पर दरबदर होना? गौरमेंट जी होंगी पीपल फॉर द पीपल होंगी ना, वो लोगों के लिए है ना। तो अस लोग अगर सियासत अपने आप के सामने, सियासत छड़ी इकतदार तो नहीं ना है कि छड़ी एक दूए गालां कड्डो। सियासत ये बच्चे हैं साढ़े, साढ़ा कौम का सास है। कोई भी पार्टी हो तां मैं नहीं ज्वाइन नहीं कल कराया। मैं भाई तुस पार्टी शार्टी कोई नहीं ज्वाइन करनी, तुसें अपने तुहाडे लिए असें साढ़ा फर्ज है तुहाडे लिए फाइट करना। असें सारे मिलिए फाइट करना चाहिए ताकि इन्हें हक्कां हक मिले। तुसें भी फाइट करना, असें भी करना। और तुस आखोगे ना इस मसले तुस मी जानदे हो, मी आखो कुसै भी जाना, कुसै दे पिछे भी चलना, वो चलने तैयार है। और अगर इंदे लिए कुसै कोल जाना तरले भी करने, पैरें भी बनने, वो चली जाएगा, कम से कम हल निकले। ये कोई ईगो नहीं होना चाहिए। असें बच्चों का हल कर, ये बच्चे अगर इं ही रहे,
ਇਹ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਇਰਸ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਿਚਾਰੇ इनका मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, तो तुस के जवाब दोगे आने वाली नस्लें कि तुसें क्या किया उस वेले। थैंक यू। बड़ा बड़ा शुक्रिया सर। और मैं पिछले 4-5 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਗਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣ, कुछ मसले ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨੇ ਆਖੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਜੰਮੂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ और एक मैं तुहानू गल दसां, जम्मू डिक्लेरेशन दे लई जियां मैं गल करा ना, मैं सारे आखना अपने व्यूज़ दिओ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੰਗਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੰਮੂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਚੇ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਨਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਗਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਦੀ ਜੰਮੂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੰਮੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣੇਗੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡੋਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਡੋਗਰਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੋਚ, ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਖਿਆਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। इस यो मेन कंसर्न हाँ जम्मू डिक्लेरेशन का, तुस लोग भी अगर समझते हो कि राणा साहब ये गल सही आखा देन, तो अपार्ट फ्रॉम आइडियोलॉजी, अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, तुस भी जम्मू डिक्लेरेशन का हिस्सा बनी सकते हो तो अपनी राय दे सकते हो, चाहे जॉब इंप्लॉयमेंट हो, चाहे कोई भी मसला हो। फिलहाल तुस लोग देखते रहो जेके मीडिया। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चौधरी, देखने जेके मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद।